यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि if the length of the if the largest angle of a triangle is twice the sum of the other two and the smaller angle is 1/4 of the largest angle, find the angle in degrees। पूछ रहा है find the angle in degrees। यहाँ पे पहला पॉइंट बोल रहा है कि लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ अदर टू। अब तीन एंगल मैं ले सकता हूँ। लेट से मैंने लिया तीन एंगल है, क्या एक्स है और वाई है और जेड है। मैंने एक्स को क्या लिया, लार्जेस्ट लिया, ये सबसे बड़ा एंगल है। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि लार्जेस्ट एंगल जो होता है ना इज ट्वाइस द सम, यानी कि एक्स इक्वल क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, सम ऑफ अदर टू। सम ऑफ अदर टू क्या होगा, वाई प्लस जेड। ठीक है, x equal to 2 times of y plus z, okay, and the smaller angle smaller angle is 1/4 of the largest। suppose z को मैंने क्या लिया, स्मॉलर है, ये सबसे क्या स्मॉलेस्ट है या स्मॉलर लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट है, पकड़ लो। ठीक है, स्मॉलर एंगल कितना है, 1/4, यानी कि z मैंने लिया स्मॉलर, तो इस हिसाब से z क्या बोल रहा है कि z इज इक्वल टू 1/4 ऑफ लार्जेस्ट। लार्जेस्ट को मैंने किसको लिया था, x को लिया, यानी कि 1/4 ऑफ x लिया था। ठीक है, तो इस हिसाब से रेशियो क्या लेते थे हम लोग, रेशियो से सॉल्व करते हैं, इजी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, z बाय एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, और मेरे को मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से x प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है, 180 होता है। तो पहले वही लिखेंगे हम लोग, वहीं से आंसर आने वाला है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, 120 है। ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी 180 है, कितना है 180। अब मेरे को मालूम है y प्लस जेड, तो y प्लस जेड अगर मैं इधर लेता हूँ तो क्या दे रहा है यहाँ पे, x/2 दे रहा है। क्या दे रहा है यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या दे दूंगा, पुट कर दूंगा, x/2 पुट कर दूंगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या पुट करने वाला हूँ, x/2। तो अब x प्लस हटा लेते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं, x प्लस इसका वैल्यू y प्लस जेड की जगह क्या पुट करूंगा, x/2 पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 3x/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब 3 से कटेगा, 3 कितना हो गया, 60, 3 6 18, 6 2 कितना हो, 120, यानी कि सबसे बड़ा एंगल, लार्जेस्ट एंगल कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा एंगल क्या हो गया, 120 हो गया। चलो एक एंगल निकले। अब पूछा, बोला कि जो स्मॉलेस्ट एंगल था z क्या था, 1/4, इसको मत लिखो, z क्या था यहाँ पे दिया है, 1/4 ऑफ x। ठीक है, अब z निकाल लेते हैं, z इक्वल कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू x का वैल्यू कितना था, 120 था, तो 4 इंटू कितना 30, तो z का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। इसका आंसर z का, यानी कि सबसे स्मॉलर एंगल जो है कितना आएगा, 30 आएगा, यानी कि एक 30 आया एक 120 आया, 30 120 कितना 150 आ गया, तो 1325 राइट, 150 और क्या होगा 30 होगा, तो आंसर कितना होगा, यहाँ पे आंसर स्मॉलर एंगल सही था, स्मॉलर। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पे आंसर कितना है, 30 30 120। यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि z अगर 30 है तो डेफिनेटली y भी क्या होने वाला है, y भी होगा 30 होगा, क्योंकि 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 150, 150 180 से 150 माइनस करने से क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे y भी क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी 60 आ जाएगा, x/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 60 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू y प्लस जेड, ऑलरेडी z निकल गया 30, तो y भी 30 निकलेगा।